तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। तो यहां पे कहना क्या चाहते हैं, जैसा कि हमेशा बोलता हूं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यह पता लगाना है कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। दूसरी चीज, उस दिए गए से हमें उस क्वेश्चन में निकालना क्या है। तीसरी चीज कि कंडीशन क्या है इन सब चीजों को करने की। तो यहां पे आप बोलोगे सर इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन, हमें लेटर्स के बारे में बताया गया, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है, तो आप कहोगे सर यहां पे हमारे पास एक वर्ड है जिसके अंदर लेटर्स क्या क्या है, MISSISSIPPI, ये दे रखा है। कितने लेटर्स है, तो आप बोलोगे सर एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें 11 लेटर्स दे रखे हैं। कितने? 11 लेटर्स दे रखे हैं। अच्छा, अब पूछा क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन द मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। अच्छा, आप इन 11 लेटर्स को यूज करके परमुटेशन बनाओगे तो 11 लेटर्स, इस वर्ड के 11 लेटर्स को यूज करके और कितने सारे 11 लेटर वाले वर्ड को बना पाओगे। सबसे पहली बात तो ये, तो आप कहोगे सर इन 11 लेटर्स को यूज करके मैं और कितने 11 लेटर्स वाले वर्ड को बना पाऊंगा, तो मेरा आर भी 11 हो जाएगा। जब आपको पता है कि जब एन और आर बराबर हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, एनपीएन लिखते हैं। और एनपीएन किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्योंकि मेरे को 11 लेटर्स को ही यूज करना है और इन्हीं 11 लेटर्स को यूज करके मेरे को 11 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, तो मेरा जो एनपीएन जो है वो 11p11 होना चाहिए, जो 11 फैक्टोरियल के बराबर होता है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये हम तब करते हैं जब हमारे पास जो एन होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे जो हमारे पास एन है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहां पे तो बहुत सारे सेम काइंड के ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यहां पे जो हमारा आई कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4। जब एक ही चीज 4 बार रिपीट हो रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा एन जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहां पे जो एन है वो 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे सेम काइंड का ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास आई है। और आई कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। अच्छा, ऐसे एस की कहानी है, एस भी यहां पे 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो एस भी यहां पे 4 बार आ रहा है। और कुछ रिपीट हो रहा है तो आप बोलोगे सर यस पी भी रिपीट हो रहा है, तो पी भी यहां पे 2 बार आ रहा है। तो ये जो मेरा एन है ना वो डिफरेंट काइंड का ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, तो आप बोलते हो सर अगर मैं इनके लेटर्स को यूज करके एक नए वर्ड को फॉर्म करूंगा, उस वर्ड में क्या होगा, बहुत सारे रिपीटेशंस होंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मान लो ये जो मिसिसिपी है इसमें ये पहला वाला I1 है, S1 S2 I2 S3 S4, ये आपका I3 हो जाएगा, ये P1 P2 और ये हो जाएगा I4 हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करा, आपने परमुटेशन निकाला। इन 11 लेटर्स को यूज करके आपने क्या करा, आपको परमुटेशंस बनाने थे। तो आपने बोला कि सर यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं इस आई को पहले यहां रख देता हूं, तो ये हो जाएगा M I2, इस S1 को यहां रखता हूं और S2 को यहां रखता हूं, M I2 S2 S1 I1 S3 S4 I3 P1 P2 I4। तो आप मेरे को बताओ, क्या आपको इसके और इसके बीच में कोई फर्क दिख रहा है? कोई फर्क नहीं है, वो तो बस मैंने आपको पहचान जवाब इसलिए मैंने इसको I1 S1 S2 लिख दिया है। एक्चुअली दोनों सेम ही तो लेटर है, MISSISSIPPI4 I, और यहां पे भी देखो MISSISSIPPI, दोनों तो सेम ही वर्ड है भाई मेरे। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो दोनों मेरे पास वर्ड है उसमें भाई लेटर्स में मैंने अदला बदली की है, लेकिन मेरे को फर्क तो समझ ही नहीं आ रहा। तो सेम चीज मैंने दोबारा रिपीट करके यहां पे लिख दी। तो हमें क्या करना होता है, हमें डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टिंक्ट परमुटेशन। और डिस्टिंक्ट परमुटेशन की बात हो रही है तो भाई सेम चीज को तुम दोबारा कैसे लिख रहे हो? अच्छा, दोबारा तो छोड़ो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब मान लो कि आपने ये चीज यहां पे लिखी I2 S1 I1। अब एक काम करो, इस S4 और S3 का अदला बदली कर दो, तो S4 यहां आ गया, S3 यहां आ गया। इस I3 I4 की अदला बदली कर दो तो I4 यहां आ गया, P1 P2 और ये I3 आ गया। अरे भाई यहां पे तीनों चीज जो मैंने लिखे, तीनों वर्ड्स जो लिखे हैं मैंने, क्या कुछ फर्क आया? तो इनके परमुटेशन बनाने पे भी, यहां पे परमुटेशन बनाने पे भी डिस्टिंक्ट परमुटेशन तो बना नहीं। क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे ना वो डिफरेंट काइंड के नहीं, वो सेम काइंड के थे। तो हम क्या करेंगे यहां पे, इसको मैं मिटाता हूं अभी। तो एक्चुअली में यहां पे अगर मैं डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालना चाहूंगा तो एक्चुअली में वो 11 फैक्टोरियल नहीं होगा, वो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी
जितने भी सेम काइंड के लेटर्स रिपीट, जितने भी लेटर्स जो सेम काइंड के वो रिपीट हो रहे थे, जिनके वजह से मेरे परमुटेशन डिस्टिंक्ट नहीं बन पा रहे थे, उन सबका फैक्टोरियल कर दो। आई कितने बार आ रहा था, आई रिपीटिंग था, 4 बार आ रहा है, तो 4 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में कर दो। और एस कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ये भी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और पी कितने बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल परमुटेशन। यहां पे इन 11 लेटर वर्ड्स को यूज करके, इन 11 लेटर के वर्ड को यूज करके मैं और भी इतने डिस्टिंक्ट 11 लेटर के वर्ड को बना सकता हूं। ये इसका परमुटेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, मुझे ऐसे परमुटेशन बताने हैं जहां पे मेरे चारों आई ना कभी ऐसे एक साथ बैठे ही ना हो, वो चारों आई कभी एक साथ ऐसे बैठे ना हो। जहां पे मान लो मिसिसिपी है ना, MISSPP, ये चीज दे रखी है आपको, और तो कुछ नहीं है ना, MISS और 2 ऐसे यहां पे, तो ऐसे 4 आई कभी एक साथ बैठे ना हो, तो ऐसे वाले इस टोटल परमुटेशन के अंदर से ऐसे वाले परमुटेशन को हमें गायब करना है, तभी तो हमें ऐसे वाले परमुटेशन मिलेंगे। जब टोटल परमुटेशन में से अगर मैं जहां पे चारों आई एक साथ बैठे हुए हैं उन वाले परमुटेशन को गायब कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे मिलेंगे ऐसे परमुटेशन जहां पे चारों आई एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। तो इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसका ये हो जाएगा हमारा टोटल, हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो जो हमने यहां पे भी निकाल लिया है, टोटल परमुटेशन। टोटल अरेंजमेंट में से अगर मैं टोटल अरेंजमेंट्स में से मैं क्या माइनस कर दूं, ऐसे अरेंजमेंट दोस अरेंजमेंट्स in which the 4 i's come together, the 4 i's come together। अगर मैं इन टोटल में से, अच्छा इसके अंदर तो 2 टाइप के परमुटेशन होंगे। इसके अंदर कैसे परमुटेशन होंगे, एक तो वो परमुटेशन होंगे जहां पे सारे आइस एक साथ आ रहे हो, टुगेदर, कम टुगेदर होंगे, कम टुगेदर। और ऐसे वाले परमुटेशन होंगे जहां पे आइस एक साथ नहीं आ रहे हो, नॉट कम टुगेदर होंगे। तो आप क्या करोगे, आप इस टोटल परमुटेशन में से अगर कम टुगेदर जितने भी आइस एक साथ आ रहे हैं उन सारे वाले परमुटेशंस को इस टोटल में से हटा दोगे, तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो यही अब हम यहां पे करने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे हमारे पास टोटल अरेंजमेंट तो ये रहा, ये हमने निकाल लिया यहां पे। अच्छा इसकी बात करते हैं, दोज अरेंजमेंट इन विच द 4 आइस कम टुगेदर। इसकी बात करेंगे अगर, तो यहां पे आप बोलोगे सर आइस सारे एक साथ आने चाहिए, क्या आने चाहिए, आइस सारे एक साथ आने चाहिए। तो ऐसा वाला एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल 14 में भी करा चुका हूं, उसका जो लिंक है ना वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके एक बार देखना उसको जरूर। तो यहां पे अगर चारों आई एक साथ आएंगे तो आप बोलोगे सर ये हमेशा ही एक साथ होने चाहिए। यहां पे चारों आई अगर एक साथ आ रहे तो हमेशा ही एक साथ होने चाहिए, जितने भी परमुटेशन होंगे सब में ये आई एक साथ होंगे। तो इसको मैं 4 डिफरेंट प्लेस ना मान के, इसको मैं एक प्लेस मानता हूं। क्या मानता हूं, इसको एक प्लेस मानूंगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। ये एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। क्या काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। और बाकी बचे हुए, अगर आपने पूरे 11 लेटर्स में से अगर आप 4 लेटर्स को यहां पे लगा रहे हो एक ऑब्जेक्ट की तरह, तो बच्चे कितने लेटर, तो आप बोलोगे सर 7 लेटर्स बचे, तो 7 लेटर 7 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, 7 लेटर 7 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट और 7 ऑब्जेक्ट मिलकर टोटल मेरे पास हो जाएंगे 8 ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएंगे, 8 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। एक्चुअली इसका मतलब समझाता हूं मैं तुम्हें क्या हो गया। जैसे कि हमारे पास 11 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आपने बोला कि आई हमेशा एक साथ आता है, तो मैं उसमें से मान लो एक परमुटेशन को मैं निकाल रहा हूं, जितने भी मेरे पास इसके परमुटेशन आएंगे उसकी एक परमुटेशन में निकाल रहा हूं। यहां देखो उसका एग्जांपल, मैंने बोला कि जो 4 प्लेस हैं उन चारों प्लेस पे आई को रखो, ये हमेशा एक साथ चलेंगे, ये चारों आई तो हमेशा एक साथ होंगे। और बाकी जगह पे ना बाकी सारे वर्ड्स को अरेंज, बाकी सारे लेटर्स को अरेंज कर दो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एस आ गया, एम आ गया, एस आ गया, एस और क्या आ गया, और यहाँ पे 2 एस है ना, एक बार दोबारा ये पी और ये पी, ठीक है। आपने बोला सर मान लेते हैं हमारा जो ये अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट मैंने ये निकाल दिया, इसमें से जितने भी अरेंजमेंट्स बनेंगे ना उसमें से एक अरेंजमेंट ये है। तो यहां पे आप बोलोगे देखो सर चारों आई एक साथ आ रहे हैं, तो इसको ना मैं एक प्लेस मानता हूं। क्या मानता हूं, इसको एक प्लेस मानता हूं, और बाकी सारे 7 प्लेसेस है। तो यहां पे एक्चुअली में मेरे पास 11 प्लेसेस नहीं, यहां पे एक्चुअली में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहां पे 8 प्लेसेस है। क्यों 8 प्लेसेस, अब मान लो मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब मैं बोल रहा हूं पहले वाले 4 यहां पे आई 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 आई, ये देखो अब मैं बोल रहा हूं कि जो चारों आए ना यहां पे स्टार्टिंग में एक साथ आ गए, तो अब ये यहां पे भी स्टार्टिंग में एक साथ है, और बाकी जगह पे कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसे एम एस 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 पी पी यहां पे भरा पड़ा है। तो मैंने एक और अरेंजमेंट निकाल लिया ऐसे यहां पे, तो आप बोलोगे सर ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है।
और ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा 7 ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हमारे पास टोटल जो है ना, यहां पे हमारे पास टोटल जो है ना 8 ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हमारे पास एक्चुअली में 11 ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली में हमारे पास यहां पे 8 ऑब्जेक्ट है। कैसे? ये एक ऑब्जेक्ट, बाकी 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे यहां पे एक्चुअली में ऑब्जेक्ट भी 8 है और प्लेस भी 8 है। ये एक प्लेस हो गया और बाकी 7 प्लेस। चारों लेटर्स का जो गुच्छा है वो यहां से कभी यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा, वो एक साथ ही जाएगा, और बाकी सारे जो डिफरेंट लेटर्स है वो अपने तरह से बदलते रहेंगे इधर उधर। तो यहां पे आप बोलोगे सर एक्चुअली में हमें क्या करना है, हमें यहां पे 8 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके 8 प्लेस को फिल करना था। तो ये एक्चुअली में पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहां पे इसका आंसर 8 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लेटर्स है वो रिपीट कर रहे हैं। यही वाला अरेंजमेंट दोबारा बन सकता है। कैसे? आपने बोला सर ये S1 S2 S3 S4 लिख लो इसको, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आई 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 और ये M, और मान लो यहां पे मैंने S2 को पहले लिख दिया, फिर S1 लिख दिया, फिर S4 को लिख दिया, फिर S3 को लिख दिया, फिर P और ये दोबारा P। तो आप मेरे को बताओ क्या इस वाले और इस वाले अरेंजमेंट में कोई फर्क आपको दिखा? यहां पे देखो सेम ही तो चीज दोबारा रिपीट कर रही है। S1 S2 तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको इजिली समझ आ जाए। आप देखो यहां पे, अगर यहां पे S1 S2 S1 2 को हटाओ यहां से, आप सिर्फ S को फोकस करो, यहां पे देखो सेम ही तो अरेंजमेंट 2 बार बन रहा है। अब मैं अगर इस S3 को उठा के यहां रखूं और इस S2 को उठा के वहां रखूं तो दोबारा वही चीज रिपीट हो जाएगी। तो यहां पे बहुत सारी कॉपीज बन रही है इसकी, सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें यहां पे रिपीटेशन को अवॉइड करना है। तो सेम लेटर जो है, जो एक लेटर है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, एक लेटर ही कितने बार रिपीट हो रहा है उसको देखते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें एस जो है ना, एक्चुअली में एस 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है और पी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है आई को अभी मत लेना, आई अलग एक ऑब्जेक्ट है। ये 7 ऑब्जेक्ट अलग की तरह काम करे, आई ये जो आई वाला जो एक साथ है ना, ये अलग ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने बस ये किया, जब हम इन 8 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लिखेंगे तो उनका परम्यूटेशन क्या आएगा। आपने लिख दिया यहां पे 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जो है इन 8 ऑब्जेक्ट्स, इन 8 प्लेसेस के अंदर भी देखो, इसके इस अरेंजमेंट के अंदर भी एक और अरेंजमेंट है, ये वाला। आप बोलोगे सर यहां पे ये जो आई है ना, ये आई अपने आप में तो अदला बदली कर सकते हैं ना। ये आई I1 I2 I3 I4 लिखूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा यहां पे, जैसे मान लो ये I2 यहां पे आ गया, फिर I1 यहां पे आ गया, I3 I4 हो गया, फिर मान लो I3 यहां आ गया, I4 यहां आ गया, I1 I2 आ गया। ये सारे सेम ही तो चीज है ना। ये आई जो है वो अपने आप में भी प्लेसेस चेंज कर रहे होंगे। तो यहां पे एक्चुअली में आई के पास कितने पोजीशन है, आई के पास यहां पे 4 पोजीशन है, 4 प्लेसेस, 1 2 3 4। तो 4 प्लेसेस, कितने ऑब्जेक्ट है यहां पे, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट है यहां पे। तो 4 ऑब्जेक्ट्स 4 प्लेसेस को फिल करेंगे तो उसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। उसका परम्यूटेशन क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पे एक्चुअली में आई परम्यूटेशन तो 4 फैक्टोरियल है, लेकिन दिक्कत क्या है उसमें, दिक्कत यह है कि इसके अंदर जो आई है वो सेम ही तो है। I1 I2 I3 I4 लिखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सारी सेम ही तो चीज है यार। तो यहां पे आई कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है, आई कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा इसका परम्यूटेशन, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे सर एक्चुअली में यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो 2 इवेंट है ना वो सक्सेशन में हो रहा है। पहला इवेंट जहां पे ये 8 ऑब्जेक्ट, जहां पे 8 ऑब्जेक्ट अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, पहला वो इवेंट हो गया। दूसरा, इस 8 ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, इस 8 ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जो अपने आप को इधर उधर अरेंज कर रहा है। तो यहां पे जब 2 इवेंट सक्सेशन में हो रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि उनका जो अगर हमें परम्यूटेशन निकालना है तो हम वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकालते हैं। वो क्या होता है, वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो 8 ऑब्जेक्ट्स की इधर उधर, ये जो है ये 8 ऑब्जेक्ट्स का, ये हमने 8 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन निकाला था कि जब 8 ऑब्जेक्ट्स अपने आप को इधर उधर अरेंज करेंगे तो उसका परम्यूटेशन क्या निकलेगा। और इनटू में क्या आएगा, और इनटू में आएगा 1। तो यहां पे मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मैंने बोला कि यहां पे 2 इवेंट सक्सेशन में हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, पहले जो 8 ऑब्जेक्ट्स है वो अपने आप को अरेंज कर रहे थे। अब उस अरेंजमेंट के अंदर भी एक और अरेंजमेंट है जहां पे आई भी अपने आप को अरेंज कर रहा था ऐसे। तो जब 2 इवेंट सक्सेशन में होते हैं हम क्या करते हैं, दोनों इवेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 हो जाएगा। तो ये यहां पे क्या निकला है, ये यहां पे निकला है अरेंजमेंट इन विच 4 आईज कम टुगेदर। ये वो अरेंजमेंट है जहां पे चारों आई एक साथ आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मैं इतने पार्ट को मिटा देता हूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था।
अच्छा, हमने अभी दो चीज निकाली, हमारे पास टोटल अरेंजमेंट भी आ गया और हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट भी आ गए जहां पे चारों वाई एक साथ होंगे। लेकिन हमें ये थोड़ा ना निकालना था, हमें निकालना था ऐसे अरेंजमेंट्स, ऐसे परमुटेशन जहां पे चारों आई एक साथ नहीं आए। तो आप बोलोगे सर टोटल अरेंजमेंट माइनस ये वाले अरेंजमेंट, तो टोटल अरेंजमेंट क्या था, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर 11 फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल बना सकते हैं, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप देखो कि यहां पे 8 फैक्टोरियल है, यहां पे 8 फैक्टोरियल है और यहां पे भी 8 फैक्टोरियल है, यहां पे 4 इंटू 2 फैक्टोरियल है, यहां पे भी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। तो एक काम करो, आप क्या करना है, आपको 8 फैक्टोरियल ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन निकालना है और डिनोमिनेटर से 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन निकालना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में, तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस, जब आपने 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया तो ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है। जब ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका तो यहाँ पे 1 आएगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 33 इंटू 5 कितना होता है, 165 होता है ना, 165 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 आ गया ब्रैकेट में, और यहां पे क्या है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। आप बोलोगे सर यहां पे अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो ये आ जाएगा मेरा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 165 माइनस, अगर मैं 4 करूंगा तो ये आ जाएगा 161 अपॉन में 4, 161 अपॉन में 4। अब ये 2 4 से 8 होता है, इस 8 को और इस 8 को मैं काट दूंगा यहां पे, तो अब आ जाएगा मेरे पास यहां पे 5 6 30 और 37 210, 37 210 इंटू मुझे क्या करना है 161 करना है। तो 161 को 21 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 161 और 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 1 3 1 2 6 8 1 2 3 3 3 8 1 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 3 8 1 0। क्या आ जाएगा मेरे पास, इस क्वेश्चन का आंसर आया मेरे पास 3 3 8 1 0।